कैसे हो बेटा? तो हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर देखा था। बेटा ये आई करंट फ्लो कर रहा है, यहां से डी दूरी पर एक पॉइंट है पी। ये एंगल θ1 बेटा, ये एंगल θ2। तो बेटा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने लिखी थी B इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। इसमें इतनी बातें बेटा हमारी हो चुकी हैं। इसमें θ1 θ2 क्या था बेटा? परपेंडिकुलर लाइन के साथ एंगल था। ध्यान से सुनो बेटा, अगर ये एंगल गिवन होगा तो मान लीजिए अल्फा गिवन हो बेटा, तो थीटा और अल्फा कितना होगा? देखो कि अल्फा प्लस θ1 इक्वल टू 90 होगा बेटा, नहीं होगा तो θ1 कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। बेटा यहां पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? cos अल्फा आ जाएगा कि नहीं? तो अगर ये एंगल गिवन है बेटा तो cos में ले लेंगे। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब देखो बेटा इसी का हम एप्लीकेशन और करते हैं। देखो क्या है एप्लीकेशन। बेटा हमें एक सीट गिवन है, ये इनफाइनाइट सीट है बेटा। इसमें टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है अपवर्ड। इसकी विड्थ जो है बेटा वो है ए, ठीक है। इस पॉइंट से बेटा, इसके इस एंड से डी दूरी पर एक पॉइंट है पी। इस पी पर बेटा हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू द गिवन सीट। देखो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो बेटा? ध्यान से सुनो बेटा। अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत सारे पतले पतले रॉड का कॉम्बिनेशन है जिसकी दूरी बेटा इस पॉइंट P के साथ वेरी कर रही है। जैसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा देखो बेटा ध्यान से, यहां से x दूरी पर जाऊंगा, ठीक है, और एक पतली सी स्ट्रिप कंसीडर करूंगा dx थिकनेस की। इसकी थिकनेस बेटा dx। क्या बेटा इस dx वाली थिकनेस को मैं एक स्ट्रिप या एक रॉड मानते हुए P पर मैग्नेटिक फील्ड लिख सकता हूं? तो क्या लिखूंगा बेटा? यहां पर मैं जो dv की वैल्यू लिखूंगा वो लिखूंगा म्यू नॉट आई। अब देखो बेटा ये रॉड इनफाइनाइट कंसीडर होगा तो डिवाइडेड बाई 2 पाई, और इस रॉड से इस पॉइंट की दूरी है x, ये है बेटा कि नहीं है? अब ये आई टोटल ना होके इस स्ट्रिप का आई होगा बेटा, इसको बोल देते हैं हम आई डैश। तो देखो आई डैश कितना आएगा बेटा? आई डिवाइडेड बाई ए। क्या ये आ जाएगा? करंट इस लेंथ के क्रॉस आई फ्लो कर रहा था बेटा, तो अगर आई डिवाइडेड बाई ए कर देंगे तो क्या आ जाएगा? करंट पर यूनिट लेंथ आएगा कि नहीं? और इनटू डीएक्स कर दिया तो क्या वो करंट आ गया जो इस स्ट्रिप के थ्रू फ्लो कर रहा था? आई डैश। तो यहां से dv की वैल्यू कितना बेटा? म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई x, और i डैश की वैल्यू कितना बेटा? i बाई a dx। ये बात क्लियर हुई बेटा कि नहीं? अब देखो एक चीज सुनो, इसमें हर एक स्ट्रिप की वजह से बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो इनवर्ड आएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली इंडिकेट कर सकता हूं। अगर बेटा फिर से बोल रहा हूं, अगर वेक्टर क्वांटिटी का इंडिकेशन आप करने जा रहे हो तो सबसे पहले चेक क्या करोगे कि हर एलिमेंट का डायरेक्शन सेम है कि नहीं। तो यहां पर हर एलिमेंट का डायरेक्शन क्या है बेटा? सेम है। लिख सकते हो आप। तो बेटा आपके जो b की वैल्यू आएगी b नेट, वो क्या होगा? इंडिकेशन ऑफ dv होगा, और इसका इंडिकेशन क्या है बेटा? कितना आएगा? क्या ये आएगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई a। बेटा ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट dx बाई x। अब सुनना बेटा ध्यान से,
देखो बेटा सीट की शुरुआत यहां से है और यहां तक है, तो क्या लिमिट लगेगा डी से लेके डी प्लस ए तक का, कितना आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ए, और बेटा इसका आएगा ln x, तो लिमिट लगाओगे कितना आ जाएगा ln d बाई ए माइनस ln d दैट इज डिवाइडेड बाई डी। ये आएगा बेटा कि नहीं आएगा, ये बी नेट की वैल्यू आ गई। अच्छा सुनो, कई बार क्या होता है बेटा कि ये जो दूरी है d ना, इसके मिड पॉइंट से गिवन होगा, यहां से d, तो लिमिट आपको यहां से लगाना होगा, तो क्या लिमिट लगेगा बेटा d माइनस ए बाई 2 से लेके d प्लस ए बाई 2 तक। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? लिमिट को थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये आंसर तब आएगा बेटा जब यहां से d गिवन है, ऐसे नहीं कि कहीं से d गिवन हो। देखो यहां से d गिवन हो बेटा पॉइंट का, तो लिमिट क्या लगाओगे आप, ये वाली दूरी दैट इज d माइनस ए से लेके d तक। क्लियर हुआ बेटा लिमिट की नहीं? छाप लो, जल्दी छापो बेटा। ये बात सबके समझ में आ गई? चलो एक और करते बेटा इसे। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, लिखो अ करंट आई, या अ सीट लिखो बेटा, फिर से लिखो अ सीट इन द फॉर्म ऑफ, अ सीट इन द फॉर्म ऑफ हाफ सिलेंडर, कुछ इस तरीके से बेटा, ये सीट है, ठीक है, ये बेटा एक साइड व्यू है, इसका लेंथ कुछ इस तरीके से है, वेरी लॉन्ग सीट है, लिख लो लेंथ ऑफ द सीट इज वेरी लॉन्ग, लेंथ ऑफ द सीट इज वेरी लॉन्ग, अ करंट आई इज flowing, a current I is flowing along the length, find the magnetic field at the axis of the cylinder। देखो बेटा इसमें करंट कुछ ऐसे मान लेते, इसके लेंथ के along फ्लो कर रहा है इनवर्ड, और करंट की बेटा वैल्यू कितनी है, I है, टोटल करंट I है। हमें बेटा इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर कंसीडर करते हुए। ध्यान से सुनो, हम क्या करते हैं बेटा, यहां से थीटा एंगल पर जाते हैं और एक पतली सी स्ट्रिप बेटा डी थीटा कंसीडर करते हैं। ये लेंथ कितना होगा, क्या ये लेंथ होगा आर डी थीटा? ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं? अब सुनो बेटा, ये टोटल लेंथ कितना था, पाई आर, तो आई डिवाइडेड बाई पाई आर क्या होगा बेटा, क्या ये होगा करंट पर यूनिट लेंथ होगा कि नहीं? तो इसमें बेटा अगर मैं बोलूं आई डैश करंट है, तो आई डैश करंट कितना होगा बेटा, क्या ये होगा आई डिवाइडेड बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा, दैट इज आई डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई। देखो ऐसे भी सोच सकते थे आप इस चीज को डायरेक्टली कि पाई एंगल के लिए आई करंट, तो डी थीटा एंगल के लिए कितना करंट, यूनिटी मेथड बेटा, बहुत आसानी से चीजों को आप सोच सकते हो। अभी तो स्ट्रिप ऑब्टेन हुआ बेटा, हम क्या कर सकते हैं, क्या इसको हम कंसीडर कर सकते हैं अ लॉन्ग रॉड जैसा? बोलो, अगर बेटा हमने एक लॉन्ग रॉड कंसीडर किया तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, देखो बेटा करंट इनवर्ड है, राइट हैंड पॉइंट रूल लगाएंगे बेटा, इसके परपेंडिकुलर आएगा, ये आएगा डीबी, आएगा कि नहीं? और इस डीबी की जो वैल्यू आएगी ये आएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, आएगा बेटा कि नहीं? और आई ना के बोलो आई डैश आएगा, और आई डैश की बेटा वैल्यू हमें पता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? अब सुनना बेटा ध्यान से। अब अगर आप क्या करो, सुनना ध्यान से, आप जैसे जैसे थीटा को चेंज करोगे हर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, चेंज होगा कि नहीं होगा? तो आप इस डीबी का इंडिकेशन डायरेक्टली करके आप ये सोचो कि मैं बी नेट निकाल लूंगा,
तो भैया बहुत बड़ी गलती करने आप जा रहे हो। क्यों गलती हो रही है बेटा, समझ में आई? क्योंकि हर एलिमेंट की वजह से जो डीबी का डायरेक्शन आएगा वो क्या होगा, अलग होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या बेटा, इस डीबी के दो कंपोनेंट ले लो, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और दोनों को आप क्या करो बेटा, अलग अलग इंडिकेट कर लो। ये बात समझ में? या दूसरा तरीका देखो बेटा क्या है, सिमेट्री से होता है। वो सिमेट्री से कैसे करोगे बेटा, जैसे आप यहां थीटा पे गए थे ना, ऐसे इस साइड थीटा पर आ जाओ, ठीक है। और ऐसे क्या करो बेटा, यहां भी डी थीटा एंगल ले लो आप, तो यहां भी करंट कितना होगा, आई डैश होगा। होगा बेटा कि नहीं होगा? अब एक चीज सुनो, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ये आया बेटा आपका डीबी, ठीक है। इसकी वजह से देखो बेटा किधर आएगा, करंट इनवर्ड। देखो यहां पर ऐसे आएगा बेटा, करंट इनवर्ड है कि नहीं है, और यहां पर करंट बेटा इनवर्ड, तो यहां पर ये आएगा डायरेक्शन बेटा कि नहीं आएगा, ये वाला, इसकी वजह से। ये बात समझ में आई कि नहीं? बेसिकली ये वही कहानी है बेटा। अगर आप दो रॉड ले लो, कल समझाया था, और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट हो और इनका लाइन बाई सेक्टर हो, तो मैग्नेटिक फील्ड नेट किधर आया था बेटा, इस लाइन बाई सेक्टर के परपेंडिकुलर। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो किधर आया था, इस साइड। तो यही चीज यहां भी सोचो आप, ये वाला डी आर डी थीटा थिकनेस और ये आर डी थीटा थिकनेस में करंट सेम डायरेक्शन में है बेटा कि नहीं है, और अगर इनको ज्वाइन करें तो ये लाइन बाई सेक्टर होगा, तो नेट फील्ड किधर आएगा बेटा, इस साइड आएगा कि नहीं। तो सुनो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बेटा, थीटा। तो अगर दो एलिमेंट आपने लिया है, ध्यान से सुनना, तो आपका जो डीबी नेट आएगा वो आएगा 2 डीबी कॉस थीटा। फिर से देखो बेटा, ये थीटा, ये बेटा इस पे परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये इस पे ये परपेंडिकुलर है तो ये थीटा। और यही कंपोनेंट बचेगा बेटा, ऐसे इसका इधर आया होगा और इसका ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट मरेगा, इधर ही बचेगा बेटा कि नहीं, कितना जाएगा, 2 dB cos थीटा। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात, अब dB की बेटा वैल्यू तुम्हें पता है कितना है, ये 2 म्यू नॉट I डैश डिवाइडेड बाय कितना बेटा, 2 पाई r cos थीटा होगा। आगे सॉल्व करो, देखो इस 2 से ये 2 मरा, कितना आया, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय पाई आर। अब ध्यान से सुनना बेटा, इस आई डैश की वैल्यू कितना, आई डैश की बेटा वैल्यू हमने ये निकाली है कितना, आई डिवाइडेड बाय पाई कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? दो एलिमेंट लेके सॉल्व कर रहा हूं तभी आ रहा है। अब इसी का बेटा इंटीग्रेशन करेंगे हम बी नेट, बी नेट कितना आएगा, डीबी नेट का इंटीग्रेशन। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करें बेटा, म्यू नॉट कांस्टेंट है बाहर, पाई कांस्टेंट बाहर, आर कांस्टेंट बेटा ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, आई कांस्टेंट बाहर, cos थीटा डी थीटा। देखो बेटा दो एलिमेंट लेके सॉल्व किया है कि नहीं, तो लिमिट क्या लगेगा बेटा, यहां से लेके यहां तक, दैट इज 0 टू पाई बाई 2। क्लियर हुआ बेटा? कितना आ गया, क्या ये आया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा 0 टू पाई बाई 2। बेटा यहां लिमिट लगाएंगे, क्या आएगा, sin पाई बाई 2 माइनस sin 0। sin पाई बाई 2 होता है बेटा 1 और sin 0 होता है 0, तो ये आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर। ये आ गया बेटा बी नेट की वैल्यू। अच्छा सुनो बेटा, ये चीज मेडिकल वाले तो याद ही रखना आप, जेई वाले एक बेटा एक बात और सुन लो, अगर मान लेते बेटा करंट जो ना इस थीटा का फंक्शन होता कि करंट थीटा के साथ चेंज हो रहा था बेटा, तो आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते थे जैसे मैंने सॉल्व किया। क्यों नहीं कर सकते बेटा, सुन लो ध्यान से। अगर करंट थीटा के साथ चेंज हो रहा है तो बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है इसका डीबी, इसकी वजह से डीबी, और इसकी वजह से डीबी नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि बेटा दोनों केस में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग। तो आप इस तरीके से दो कंपोनेंट लेके यहां पर बेटा रिजॉल्व, यहां दो एलिमेंट लेके कट नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक कंपोनेंट लोगे आप यहां पर, और इस क्या करोगे बेटा, इस dB के दो कंपोनेंट लेना, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और फिर उसको बेटा इंटीग्रेट करना I को वेरिएबल कंसीडर करते हुए, जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा वैसे। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? अब ये टफ सवाल हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे बेटा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। मान लिया बेटा I वेरिएबल होता तो मैं क्या करता, इस dB को रिजॉल्व करता, छाप लिया था ना। इधर कितना था बेटा dB cos थीटा, इधर कितना था बेटा dB sin थीटा बेटा, तो मैं अलग अलग इंटीग्रेट करता। आगे बात, और I बेटा मान लिया थीटा का फंक्शन था, तो I का इंटीग्रेशन हो जाता, I बाहर नहीं आता इंटीग्रेशन के। क्लियर हुआ कि नहीं? छाप लो सारा कुछ, आगे बढ़े। इसी टाइप का बेटा एक फिर से क्वेश्चन है, देखो मैं उसका एक साइड भी बना रहा हूं। देखो बेटा, इनफाइनाइट सेट, बेटा ये इनफाइनाइट इस साइड है, ऐसे इस साइड और इस साइड इनफाइनाइट, ऑफ थिकनेस L, थिकनेस ना बोलो बेटा, विड्थ L, और इसका लेंथ कितना बेटा, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट इन हैविंग विड्थ L and current I is flowing in it, लिखा बेटा, find magnetic field at point P as shown in the figure, at point P as shown in the figure। क्लियर बेटा? ध्यान से सुनना फिर से। देखो इधर हम क्या करते हैं, यहां से इस वाले वायर से बेटा x दूरी पर जाते हैं, ठीक है, और dx थिकनेस लेते हैं बेटा। अब इस dx में जो करंट आया होगा बेटा, di बोल लो अगर आप, तो di की वैल्यू आई होगी बेटा I/L इंटू dx आया होगा बेटा। और यहां से दूरी कितनी बेटा, x, और यहां से ये दूरी कितनी बेटा, a। तो यहां पर जो dB की वैल्यू आएगी बेटा, dB यहां पर आएगी, इसकी वजह से कितनी आएगी, क्या ये आएगी म्यू नॉट DI डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये दूरी बेटा मान लेते हैं r है, कितना है, r है। और r की वैल्यू आप लिख सकते हो कितना होगा बेटा, रूट में a² प्लस x²। इतनी बात बेटा समझ में आई कि नहीं? अब सुनना ध्यान से, देखो इसमें भी वही काम आप कर सकते हो। इसमें देखो करंट इनवर्ड है, करंट इनवर्ड बेटा इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन आएगा आपका dB का, इस लाइन के परपेंडिकुलर, और जैसे जैसे x चेंज होगा बेटा, ये लाइन चेंज होता जाएगा, इसके परपेंडिकुलर भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो एक तरीका तो इसमें फिर से वही है कि आप इधर भी एलिमेंट ले लो x पे आके, और उसके दो कंपोनेंट बना लो, और इसके दो कंपोनेंट बना लो बेटा। एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा जो इस लेंथ के अलोंग आएगा, और एक कंपोनेंट बेटा जो इस लेंथ के परपेंडिकुलर आएगा वो बच जाएगा। एक तरीका तो आपके पास ये है, वो हमने पीछे वाले सवाल में उस तरीके से कर लिया था। अब इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि दूसरा तरीका कैसे है। आगे बात देखो इधर ध्यान से बेटा, अगर इसमें ये वाला एंगल मैंने थीटा माना, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बेटा, थीटा। तो इस dB के दो कंपोनेंट बेटा, एक हो जाएगा dB हॉरिजॉन्टल, दैट इज कितना बेटा, हॉरिजॉन्टल ये होगा आपका dB sin थीटा होगा बेटा, और एक होगा बेटा dB वर्टिकल, ये वाला कंपोनेंट कितना, dB cos थीटा। ये बात सबके समझ में आई बेटा कि नहीं? चलो सॉल्व करते हैं। अब dB हॉरिजॉन्टल सॉल्व करते हैं बेटा, dBH हॉरिजॉन्टल कितना, dB की बेटा वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r। क्लियर बेटा? और DI की वैल्यू, बेटा ये रहा I/L
dx। और यहां कितना बेटा, देखो ध्यान से, साइन थीटा है कि नहीं है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर बेटा, ये dx साइन थीटा है। अब इसका बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है, थीटा वेरी कर रहा है। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे किया जाए बेटा, इसमें देखो वेरिएबल क्या क्या है। साइन थीटा की बेटा वैल्यू लिखो यहां से, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो अगली लाइन में मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एल साइन थीटा की बेटा वैल्यू a डिवाइडेड बाय r, तो ये r स्क्वायर dx। देखो ध्यान से, साइन थीटा की वैल्यू लिख दी मैंने और कुछ नहीं किया है। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? पक्की बात। अब ये आ गया बेटा म्यू नॉट आई a डिवाइडेड बाय 2 पाई l। अब ध्यान से, dx और r की वैल्यू कितना बेटा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये होगा कि नहीं? आर स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा लिमिट लगा दो, आप यहां से चलना शुरू कर रहे हो, यहां तक जा रहे हो, और यहां देखो मिड पॉइंट से इस साइड जा रहे हो बेटा, इस साइड जा रहे हो, तो l की बेटा वैल्यू जो होगी x की माइनस l/2 से लेके l/2 तक। ये कहानी बेटा समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? चलो एक चीज तो ये हो गई बेटा। देखो अब ये इंटीग्रेशन तुम्हारे लिए थोड़ा सा क्या है, जेई वालों के लिए तो आसान है, जेई वाले कर लेना, ठीक है बेटा। जो नीट वाले उनको मैं इंटीग्रेशन करने का तरीका सिखाता हूं, कुछ और सीखते हैं। देखो यहां से बेटा अगर मैं लिखूं tan थीटा, कितना आएगा? क्या ये आएगा a/x आएगा बेटा कि नहीं आएगा? देखो ध्यान से, tan थीटा कितना, a/x। तो यहां से बेटा अगर मैं लिखूं, देखो तो एक काम कर लेते हैं और आसान कर लेते हैं। आप लिखो बेटा cot थीटा, cot थीटा कितना बेटा, x/a, तो x इक्वल टू कितना बेटा, a cot थीटा आएगा। तो dx कितना बेटा, dx/d थीटा कितना, a और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। cot का डिफरेंशिएशन बेटा यही होता है, तो dx कितना आ जाएगा? क्या dx की बेटा वैल्यू आ जाएगी, देखो यही लिख देता हूं मैं, पीछे वाला कर लोगे ना बेटा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एल साइन थीटा। इधर देखो dx इक्वल टू कितना बेटा, माइनस a बाई, ये बेटा माइनस आ जाएगा, माइनस a कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, d थीटा आएगा बेटा कि नहीं आएगा? क्लियर है? इधर देखो बेटा, यहां पर देखो a/r कितना है, a/r आपका साइन थीटा है बेटा, कहीं तो कितना आ गया, माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एल साइन स्क्वायर थीटा। बेटा a/r कंज्यूम हो चुका है, कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा आएगा बेटा। इधर देखो ध्यान से बेटा, ये हो जाएगा 1, क्यों? क्योंकि बेटा साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो ये तो हो गया आपका 1, तो ये आ गया माइनस का म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एल डी थीटा आ गया। देखो कितना आसान इंटीग्रेशन। अब सुनो, अगर ये थीटा 1 है और ये कितना बेटा, थीटा 2 है, क्लियर है? थीटा 1 है बेटा, थीटा 2 है, तो लिमिट आपका कितना लग जाएगा, बी हॉरिजॉन्टल के लिए बेटा माइनस थीटा 1 से थीटा 2, तो ये आ जाएगा बेटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो सॉल्व हो जाएगा बेटा कि नहीं हो जाएगा? माइनस साइन से दुखी मत होना, क्लियर है? कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। आगे बढ़े बेटा, देखो अगर बेटा आप क्या करोगे ना, ऐसे इस वर्टिकल को सॉल्व करोगे ना तो जीरो आ जाता है। क्लियर हो बेटा कि नहीं हुआ?
क्यों आएगा इधर सुनो ध्यान से बेटा, क्योंकि अगर ये सिमेट्रिक लाइन है तो थीटा 1 और थीटा 2 क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात बेटा, यहां देखो थीटा 1 और थीटा 2 बराबर होगा बेटा, वहां पे साइन कॉस वाली कहानी फंसेगी कि नहीं फंसेगी? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अरे वर्टिकल कर लोगे, देखो वर्टिकल वैसे भी जीरो हो जाएगा बेटा, मैं इसलिए सॉल्व नहीं करा रहा हूं इसे। जैसे ये एलिमेंट लोगे ये एलिमेंट लोगे तो दोनों में डायरेक्शन क्या आएगा बेटा, सेम आएगा करंट का कि नहीं? तो नेट फील्ड किधर आएगा बेटा, उसके लाइन बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर, तो यही परपेंडिकुलर कंपोनेंट है कि नहीं है? अगर बेटा ये सिमेट्रिक लाइन है तो थीटा 1 और थीटा 2 क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है? तो लिख लो बेटा, इन सिमिलर वे वी कैन फाइंड बी वर्टिकल लिखो बेटा उसी में, if I is uniform and P lies at the bisector at the line bisector, then B vertical become zero। क्लियर बेटा? तो B नेट कितना हो जाएगा, छाप रखा है सब कुछ, then B net इज इक्वल टू कितना बेटा, यहां से हो जाएगा बी हॉरिजॉन्टल के बराबर और ये आ जाएगा बेटा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एल, कितना बेटा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये आएगा, और थीटा 1 थीटा 2 क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो इस केस में ये सम आ जाएगा, ये एंगल बेटा अगर अल्फा है तो ये कितना जाएगा, अल्फा। ये बात सबके समझ में आई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? पक्की बात? चलो एक चीज इसी में और सुन लो, आप दोबारा नहीं करा रहा, लिखो बेटा इनफाइनाइट सेट बेटा ब्रैकेट में कर दो इनफाइनाइट इन ऑल द डायरेक्शन। जैसे देखो इधर, जैसे हमने पिछला सवाल किया था बेटा, ये किया था, ये इनफाइनाइट कैसे था, ये लेंथ वाइज इनफाइनाइट था, ये इधर भी इनफाइनाइट है और इधर भी इनफाइनाइट है बेटा, इस तरीके से इनफाइनाइट इन ऑल द डायरेक्शन एंड करंट के पर यूनिट लेंथ, करंट के पर यूनिट लेंथ बेटा, इस के की वैल्यू कितना बेटा, आई बाई एल, अगर इसका लेंथ होता एल तो करंट पर यूनिट लेंथ इज फ्लोइंग इन दिस सीट, find the magnetic field at point P above R from the seat। तो एक बात सुनो बेटा, इसमें जो हमने अभी सॉल्व किया था, इसमें लिमिट थीटा 1 और थीटा 2 लगाया था बेटा, तो क्या आंसर आया था हमारा? क्या हमारा आंसर आया था म्यू नॉट आई बाई एल, यही हो जाएगा बेटा आपका के। ये बात समझ में आई नहीं आई? आई बाई एल यही क्या हो जाएगा बेटा, के डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये बेटा अल्फा था पूरा एंगल। अगर बेटा ये इनफाइनाइट है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्या ये एंगल हो जाएगा बेटा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 दैट इज पाई। तो इस अल्फा की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा बेटा, पाई लिख दूंगा कि नहीं? तो पाई से पाई मर गया, तो b की बेटा वैल्यू कितनी आई, क्या b की वैल्यू आई म्यू नॉट बाई के, म्यू नॉट के बाई 2। अब एक चीज देखो बेटा, ये पोजीशन से इंडिपेंडेंट आया r से, तो ये कैसी फील्ड होगी बेटा, यूनिफॉर्म फील्ड है कि नहीं, लिख लो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये डायरेक्टली पूछते बेटा, कई बार डायरेक्टली पूछेंगे आपसे ये चीज, छाप लो जल्दी से। ये कैसे सीट के लिए था बेटा, हर साइड इनफाइनाइट था, उसमें k क्या है बेटा, करंट डेंसिटी नहीं है, करंट पर यूनिट लेंथ है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो बेटा आज के लेक्चर में बस इतना ही।